चलो शुरू करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल टूल्स हैं, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस हेड के अंडर आता है। 2 चैप्टर इसमें है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और कॉमन साइज है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं, अब स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने हैं? 2, या तो बैलेंस शीट है या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक, तो कंपैरेटिव का मतलब क्या है? पहले तो बोर्ड में इसका वेटेज है 3 to 4 मार्क्स। पहले तक पिछले साल तक 4 मार्क्स का हो रहा था, इस साल से 3 मार्क्स का आया है। 4 हम 3 to 4 इसलिए ले रहे हैं कि हो सकता है 1 नंबर का इससे एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, मगर जो करंट होता है वो फिलहाल 3 नंबर का आ रहा है। अब कंपैरेटिव में होता क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है, हम इसमें करते हैं सर कंपैरिजन। अब चूंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे बैलेंस शीट हो या पीएल हो, आप बैलेंस शीट को उठाइए तो बैलेंस शीट में फिगर कितने साल के दिए होते हैं? 2। तो जो 2 साल का फिगर है, उन दोनों साल के फिगर में आपस में हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। फिर उस कंपैरिजन में फिगर में जो चेंज आया वो चेंज एक कॉलम में लिखना है, और फिर उसका परसेंटेज चेंज जो है रेशियो निकालने के लिए अलग से लिखना है। अब यहां पे देखो पूरा फॉर्मेट हम बना के रखे हुए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, उसके बाद होता है जो एग्जाम में वो आपको दिया होगा फिगर ऑफ करंट ईयर पहले, क्योंकि करंट ईयर ही पहले होता है। सॉल्यूशन करते समय आप प्रीवियस ईयर को पहले लिख लोगे, यानी कि प्रीवियस वाले जो फिगर होंगे उसको उठा के पहले और करंट वाले को बाद में। तो प्रीवियस को सर हम नाम दे देते हैं ए और करंट को हम नाम दे देते हैं बी। तो एब्सोल्यूट चेंज जो है उसको हम नाम दे देते हैं सी। तो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो आपका सर निकलेगा कैसे? ए माइनस बी की बी माइनस ए? बी माइनस ए, करंट माइनस प्रीवियस, ठीक है। और परसेंटेज चेंज को हम नाम दे देते हैं सर डी। ये बुक्स में भी गिवन होता है। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा? मान लो कि 20 लाख और 10 लाख में जो डिफरेंस आया, तो 20 माइनस 10 करेंगे कि 10 माइनस 20 करेंगे? 20 माइनस 10। तो एब्सोल्यूट चेंज जो आया अमाउंट का चेंज वो आया 10 लाख का, पॉजिटिव है। अब परसेंटेज निकालना है, तो 10 लाख जो है वो अपने प्रीवियस का कितना बता दो। डी का फॉर्मूला क्या लगता है? C बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। C कितना आया? 10 लाख। A कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज चेंज कितना होगा? और बोर्ड पे दिखाई भी तो दे रहा है, मेरा शेयर कैपिटल का जो बैलेंस था वो 10 लाख था और अब हो गया 20 लाख, जस्ट डबल से बढ़ा है। अब पूरे इसको क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ठीक है, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किए हैं, ज्यादा नहीं। आपको बैलेंस शीट आपको बना लेनी पड़ेगी, हेड के अकॉर्डिंग ही चीजों को डालना पड़ेगा, एग्जाम में देगा नहीं, ठीक है। एग्जाम में मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया, तो दोनों का पैसा जोड़ के तो किस में डालोगे? किस सब हेड में? शेयर कैपिटल में। तुमको जनरल रिजर्व दे दिया और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे दिया, तो दोनों का पैसा ऐड करके किस सब हेड में डालोगे? रिजर्व एंड सरप्लस। तुमको डिबेंचर दे दिया, तो डिबेंचर डायरेक्ट तो लिखोगे नहीं, डिबेंचर किस सब हेड में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसका हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपको ये इसीलिए कल बताया था कि ये याद होना चाहिए। अब बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी पार्ट होती है उसका टोटल कर लो, और मेक श्योर, ये बात आपको याद रखनी है, ये जो टोटल आया, जैसे प्रीवियस का टोटल 30 है और करंट का टोटल 48 है लायबिलिटी का, तो एसेट का भी टोटल कितना होना चाहिए? 30 और 48 ही होना चाहिए। देख लेते हैं सर, इसलिए मैंने यहाँ भरा नहीं है। 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 सही है। चलो 30 प्लस 8, 38 प्लस 10 48, ये भी सही है, ठीक। अब हमको तीसरा काम क्या करना है? बार बार एब्सोल्यूट, अच्छा हाँ, एब्सोल्यूट चेंज अगर निगेटिव गया तो ब्रैकेट में लिखेंगे और पॉजिटिव है तो विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। तो करंट माइनस प्रीवियस, 4 लाख माइनस 6 लाख, आंसर क्या आ रहा है? 2 लाख माइनस, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे सर 2 लाख, ठीक। मैं यही सजेस्ट करता हूं कि पहले जो है वो हम एब्सोल्यूट चेंज सबका निकाल लें और फिर हम निकालें परसेंटेज चेंज। 16 माइनस 10, ये एक सबहेड मैंने यहां लिख दिया था, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसका कोई अमाउंट नहीं था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बुक में से उठाए हैं, इसलिए यहां पे डैश लगा दिए हैं, ठीक है। 8 माइनस 4, 4 लाख। 48 माइनस 30, 18 लाख। देख रहे हो सर, आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। 30 माइनस 20, 10 लाख, यहां पे डैश ही रह जाएगा। 8 माइनस 4,
अगेन 4 लाख, और 10 माइनस 6 ये भी 4 लाख, 48 माइनस 30 ये तो 18 ही आएगा विद नो डाउट। हो गया। अब सब निकाल लो परसेंटेज चेंज। आपको सी मिल चुका है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। सी तुम्हारा है 2 लाख, 2 लाख बाई 6 लाख कितना होगा, 1/3 होगा, दैट इज इन द ब्रैकेट 33.33%। ठीक। 6 लाख बाई 10 लाख कितना होगा, 60% होगा। 4 लाख बाई 4 लाख, अब जानते हो समझदार बच्चे क्या करते हैं, जब इसका टोटल आया है तो इसमें भी ना इसका टोटल निकाल देते हैं। तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 60 260 माइनस 33। अरे भाई इसका निकालना है, अपने अमाउंट का स्पेसिफिक का निकालना है। तो 18 डिवाइडेड बाई 30 कितना होगा, 60। ठीक। 18 बाई 30 सी बाई ए, यही बस याद रखना है डी के लिए, सी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। 10 बाई 20 लाख कितना होगा, 50%। 4 लाख बाई 4 लाख 100%। 4 लाख बाई 6 लाख कितना होगा, 2/3 है ना, तो 66.67%। जो ब्रैकेट में था हमने उसको देखो ब्रैकेट में रखा है, ये गलती मत करना है, आधा नंबर कट जाएगा। ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव ही रहेगा सर। 18 बाई 30 कितना आया था, 60 आया था। तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, खत्म, मिल गए 3 नंबर सर। यही है एब्सोल्यूट चेंज। बस तुमको दिमाग में क्या रखना है, प्रीवियस तुम लिखोगे पहले, इंटरचेंज कर लोगे, करंट को प्रीवियस में और प्रीवियस को उठा के डाल दोगे करंट में, बस इतना ही तुमको दिमाग में रखना है। फिर फिगर का चेंज निकाल दो, और जो फिगर का चेंज आया उसको इस फॉर्मूले पे रख दो, सी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर 3 नंबर। कितना टाइम लगा करने में सर, 2 से 3 मिनट। आपको बस ये टाइम आपका इसमें जाएगा, ये सही से लिखने में, ये सही प्लॉट करने में, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वो इसके बाद बता देते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, ये फॉर्मेट है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2016 ऑल इंडिया 2016 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी अपन भरते हैं तो समझ में आएगा। सबसे जरूरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में बस एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, बस एक चीज जो यहाँ पे नोट में लिखी हुई है, क्या है, ऑल चेंजेस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फिगर्स ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, सारे जो फिगर्स हैं, जो भी परसेंटेज चेंज निकालना है, जो भी परसेंटेज चेंज है वो सिर्फ इसी पे निकलेगा। ठीक, अब देखो 2023 पहले है, 22 बाद में है, तो 22 वाला फिगर ये पहले आएगा और 23 वाला फिगर करंट में आएगा। क्लियर। सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को। तो 2023 में चला जाएगा 15 लाख, यानी कि करंट में आ जाएगा 15 लाख, और प्रीवियस में क्या आएगा 6 लाख आ जाएगा। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेट सेल्स। नेट सेल्स प्रीवियस की है 10 लाख, प्रीवियस की है 10 लाख और करंट की है 20 लाख। कहीं सर ये बताइए कि हमको अदर इनकम दी हुई है क्या, नहीं, डैश लगा देंगे। ठीक, अदर एक्सपेंसेस 12% ऑफ सीओजीएस। सीओजीएस का 12% है करंट में 2023 में, तो करंट है 1,50,000 ना, सॉरी 15 लाख है ना, 15 लाख का 12% कितना होगा, 1,80,000। ठीक, और प्रीवियस में है 10%, 22 मतलब प्रीवियस, तो इसमें 10%, तो 6 लाख का 10%। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब देखो कोई आया है क्या, चलो भाई अब मसला खत्म हो गया। हाँ, अब हमको ये है हमारे पास, कैसे भरते हैं। अगर अदर इनकम भी गिवन होती, या अदर इनकम में कई बार क्लॉज लगा देता है कि अदर इनकम जो है वो सीओजीएस का इतना % है, या अदर इनकम जो है वो नेट सेल्स का इतना % है, तो उतना निकाल के भर लेते हैं। जैसे यहाँ वाला भरे हैं, जैसे इस वाले को भरे हैं, वैसे इसको भी भर लेते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिला के बनती है टोटल इनकम, इसका अमाउंट भर लो।
10 लाख, 10 प्लस 0 10 ही आएगा और 20 प्लस 0 20 आएगा। अब एक्सपेंसेस हेड है तो टोटल एक्सपेंसेस निकाल लें। तो 6 प्लस 60 और 15 प्लस 180, ठीक। अभी उधर हम बाद में जाएंगे। अब है सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकलता है? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, दिस माइनस दिस होगा। तो 10 लाख में से 6,60,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 3 लाख। 20 लाख में से 1680 माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर का टैक्स 30% है। अब प्रीवियस ईयर का है 340, तो 340 का 30% कितना आएगा? 1 लाख 1,02,000 1,02,000 रुपए, ठीक है। 3,20,000 है करंट ईयर का और करंट ईयर का टैक्स रेट है 40। टैक्स रेट वेरी कर सकते हैं और वेरी करेंगे तो आपको उसी का ध्यान रखना पड़ेगा। 3,20 का 40% 128। अब ये देखो टैक्स के आगे लेस लिखा हुआ है ना, तो आपको इसको रखना पड़ेगा ब्रैकेट में सर। 340 में से 102 माइनस करो, कितना आया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है बताओ? 238 और ये आ रहा है 192। क्लियर? अब आएंगे सर, अब अगला काम करना है एब्सोल्यूट चेंज निकालने का। 20 लाख माइनस 10 लाख कितना आएगा? यहाँ पे डैश, ये 20 माइनस 10 10, 15 माइनस 6 1 80 माइनस 60 1 68 माइनस 6 60 16 80 है ना, सॉरी 16 80 माइनस 6 60 10 लाख 20 है। 3 20 माइनस 3 40 माइनस में आएगा दिस माइनस दिस, ठीक। 192 माइनस 238 46 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव 46। अब निकालने परसेंटेज चेंज और सब निकलेगा इसी 10 लाख पे। तो परसेंटेज 100 से ऊपर जाने की संभावना है कि नहीं है? अगर कोई फिगर 10 लाख से ज्यादा है तो परसेंटेज 100 से ऊपर जाएगा। पीएल में परसेंटेज 100 से ऊपर जा सकता है, ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं जाता है। तो 10 लाख बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो रहा है? 100%। ये डैश यहाँ पे भी हो जाएगा 9 लाख, ठीक है। कितना आ रहा है? 150। 150 कैसे आ रहा है? 150 है। पक्का? 200%। नहीं, ध्यान से देखो। 20/60 into 100। सही है 150%। उसके बाद वाला 200। ये 200। फिर ये 154.55 ये ब्रैकेट में 5.88। ये 25. और ये 46 बाई 19.33 ब्रैकेट। निगेटिव है तो ब्रैकेट में। अंडा क्लियर सर? इसमें एक गड़बड़ी है तब। ये जो नोट है ये कॉमन साइज का नोट है, कंपैरेटिव का नहीं है, ठीक। वो नोट कॉमन साइज का लेता, कंपैरेटिव का नहीं लेता, उसको सही कर लेना, ठीक है। वो हाँ वो गड़बड़ थी। ये हम कंपैरेटिव लगा रहे हैं और वो नोट हमने लिखा था कॉमन साइज का, वो कॉमन साइज में वो नोट चलता है, कंपैरेटिव में नहीं चलता है। क्योंकि आपको जब डिवाइड हो रहा है वो C बाई A हो रहा है ना, और हम ले रहे हैं पूरे 10 लाख पे, तो वो नहीं होगा, वो कॉमन साइज में होगा। उस पर डिटेल में कल बता देंगे, नोट याद रखना, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। अब हम सब शुरू करेंगे इसके बाद नेक्स्ट कॉमन साइज।